सेकंड शिफ्ट में देखो भाई, जो शाम वाली शिफ्ट में, इसमें देखो क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। क्वेश्चन 16 आपका बिल्कुल आसान है। देखो 10 तो आए हैं आपके बायोलॉजी के, इसमें एक क्वेश्चन आया फिजिक्स का, 3 आए हैं केमिस्ट्री के, 2 हैं ईवीएस के, तो टोटल आए आपके 16। बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन 16 है ना, ये पूछा आपसे भाई, ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस को किस में बदल देते हैं, लाल लिटमस को भाई नीले लिटमस में बदल देते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। तो लाल लिटमस को नीले लिटमस में कौन बदलता है? आंसर आएगा अक्षार। इसका आएगा अक्षार यानी कि बेस। ठीक है, अमल क्या करते हैं? अमल करते हैं भाई नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा अक्षार। क्वेश्चन है 17, बिल्कुल आसान है। क्या पूछा है? मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान तो कितना होता है तापमान भाई? ऑप्शन दिया गया आपको, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस, एक दिया गया 98 डिग्री सेल्सियस, एक दिया गया आपको 35 डिग्री सेल्सियस और एक है 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सेल्सियस में पूछा इसने, अगर पूछता हूं फारेनहाइट में तो फिर हम इसकी तरफ सोचते। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भाई ये 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद है शरीर के थक्का बनने की सहायता करता है। क्वेश्चन 18 है आपका, रक्त के थक्का बनने में, थक्का क्या होता है भाई? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, कोई भी चोट वगैरह लगी तो यानी कि जो रक्त आता है उसका स्त्राव होता है, उसका रुकना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ना रुके, ब्लीडिंग ना रुके, तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको रोकने में कौन सहायक होती है? ऑप्शन था आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, दूसरा ऑप्शन है WBC, तीसरा है भाई HB हीमोग्लोबिन, और फोर्थ आपका RBC। क्या आएगा आपके हिसाब से? देखो क्या होगा इसमें, इसमें आएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त के थक्का बनने में कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स भाई। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आया ईवीएस से, ईवीएस से 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर है 20, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इसने पूछा भाई वो प्रजातियां बतानी है जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। विशेष क्षेत्र पूछा इसने, तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए आपको? तो उन प्रजातियों कहते हैं, क्या कहेंगे हम? संकटापन, यानी कि जो संकट में है। दूसरा है स्थानिक, और तीसरा है भाई इसमें दुर्लभ, और चौथा है इसमें विलुप्त। देखो विलुप्त तो नहीं होगा, ना दुर्लभ होगा भाई, और ना संकटापन। इसका ऑप्शन आएगा स्थानिक। स्थानिक का मतलब होता है स्थान से संबंधित। और उसके बाद देखो ईवीएस का एक क्वेश्चन आया आपके, लाल ग्रह पूछा भाई। क्वेश्चन नंबर है 29, लाल ग्रह पूछा आपसे, तो लाल ग्रह कौन सा होगा? रेड प्लेनेट, तो कौन सा होता है भाई इसमें? ऑप्शन दिए गए आपको, मंगल, बुध, शुक्र, कौन सा होगा इसमें? मंगल ग्रह होगा। जो मंगल ग्रह है ना उसको हम लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? मंगल ग्रह पे ऐसा माना जाता है भी उसके ऊपर फेरस की जो उपस्थिति है, प्रेजेंस वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा फेरस मिलता है यानी कि। ठीक है, इसी कारण इसका रंग क्या है? लाल है। और उसके बाद है भाई फिजिक्स। फिजिक्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा इसमें?
कोई भी वस्तु है, पिंड है, वो क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस दे रखी है भाई, किसने, 5 घंटे में ट्रैवल करता है। तो रफ्तार पूछी आपकी, यानी कितनी स्पीड होगी उसकी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस देखो भाई किस में ले रखी है, किलोमीटर में, यानी ऐसा यूनिट है। और कितने हावर हैं, 5, तो क्या होगा, 20 किलोमीटर पर हावर। तो ये आएगा भी इसमें 20 किलोमीटर पर हावर। ये था फिजिक्स का। उसके बाद देखो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में से क्या क्या हुआ है, केमिस्ट्री में भाई एक तो हो गया लाल लिटमस वाला, ठीक है। और फिर केमिस्ट्री में क्वेश्चन है 21, ए धातु पूछ रही है, देखो कितना आसान है, ए धातु नॉन मेटल पूछा भाई आपसे। ऑप्शन दिए गए थे आपको, फेरस, सोडियम, सल्फर और कॉपर। तो देखो फेरस लोहा धातु होती है, सोडियम नोट्रियम ये भी धातु है, कॉपर तांबा ये भी धातु है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ये क्या है, अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है भाई, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में एक और क्वेश्चन है इसमें, केमिस्ट्री में देखो भाई एक क्वेश्चन और है इसमें, हाँ, उष्मा का सबसे उत्तम चालक। उष्मा का सबसे उत्तम चालक ये पूछा आपने, क्वेश्चन 25। उष्मा का सबसे अच्छा क्या है, चालक, जिसमें से उष्मा आसानी से हो सकती है भाई। तो ऑप्शन दिए गए थे आपको, सिल्वर, एल्यूमिनियम, वुड, केरोसिन। तो इसमें आंसर आएगा आपका सिल्वर। सिल्वर आएगा भाई। जो चांदी होती है वो सबसे क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, उष्मा यानी कि गर्मी, ठीक है। तो ये थे भाई आपके केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के 3 आए हुए आपके, एक तो पूछा लिटमस पेपर से, और दूसरा पूछा भाई मेटल नॉन मेटल से। नहीं, मेटल नॉन मेटल से नहीं भाई, ये तो उष्मा वाला है, ठीक है। और दूसरा पूछा अधातु से, ठीक है। फिजिक्स का है ये, उष्मा का। फिजिक्स के 2 हो गए आपके भाई, 2 है फिजिक्स में। और फिर है भाई बायोलॉजी में देखो, बायो के है ना कितने पूछ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आए हैं। एक तो बना भाई रक्त के थक्का बनने में, एक क्वेश्चन नंबर 19 आपका, संचारी रोग। संचारी रोग, कम्युनिकेबल, जो संचरणीय रोग होते हैं उनका सबसे बड़ा वाहक कौन है। सबसे बड़ा वाहक पूछा है भाई, किससे फैलते हैं सबसे ज्यादा। तो उसमें आएगा आपका ऑप्शन घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी, ठीक है ना, घरेलू मक्खी होगा भाई इसका उत्तर। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन देखो भाई, मैचिंग करनी है इसमें। तो मैचिंग है ना, सबसे पहले दिया इसने क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राइजोबियम बहुत बार बताया, अमरबेल, और फिर अभी पिंचर पौधा, और यहां लिखा उसने फलीदार पौधा, और राइजोबियम यानी कि परजीवी, परजीवी पौधा। तीसरा ऑप्शन देता आपको पत्ता कीट भक्षी पौधा। देखो आपको मिलान करना है इसमें, बिल्कुल इजी है भाई। क्लोरोप्लास्ट बताया था, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट का मतलब होता है लवक, क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल है तो इसका मतलब कलर कैसा होगा, ग्रीन। तो किस में मिलेगा आपको,
पत्ते में। पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम एलिमेंट होता है भाई। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि पत्ते से संबंधित है। और उसके बाद देखो भाई अमरबेल। अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा है। क्या है? परजीवी पौधा। पिंचर प्लांट भाई कीट भक्षी पौधे होते हैं। कौन से होते हैं? कीट भक्षी पौधे। और राइजोबियम क्या है? फलीदार पौधा। राइजोबियम वैसे क्या है? एक बैक्टीरिया होता है भाई। क्या है ये? बैक्टीरिया है। जितनी भी दलहनी फसल होती है उनकी रूट्स में मिलता है, जड़ों में। और क्या करता है ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एनवायरमेंट में, नाइट्रोजन चक्रण। ठीक है, बिल्कुल आसान था ये भी। उसके बाद है भाई क्वेश्चन 23। 23 क्वेश्चन देखो भाई। 23 क्वेश्चन है ना, इसमें भी मिलान करना, हमने मैचिंग करनी है। क्वेश्चन 23। तो 23 में है, ए में लिखा है इसने टाइफाइड, बी में लिखता है भाई वो हेपेटाइटिस ए। देखो सुबह वाले उसमें पेपर में भी था हेपेटाइटिस ए। और तीसरे में देता वो मलेरिया। और फोर्थ में देता है भाई वो आपको गेहूं का कीट रोग। कीट रोग। तो ऑप्शन दिए गए आपको विषाणु, कवक, और फिर दिया गया जीवाणु, और फिर ऑप्शन देता आपको प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल है। जो टाइफाइड होता है वो फैलता है बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से। और सुबह ना क्वेश्चन आया हुआ था हेपेटाइटिस ए डिजीज पूछी थी, तो वो किससे फैलती है? वायरस यानी कि विषाणु से। किससे फैलती है भाई? विषाणु से। एक गेहूं में एक रोग होता है, कीट रोग बोलते हैं उसको हम, तो वो फैलता है भाई कवक यानी कि फफूंदी से, फंगी से, फंगाई। ठीक है, लास्ट क्या बचता है भाई? मलेरिया। तो मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से। ठीक है। अच्छा भाई फिर एक डिजीज पूछी है। क्वेश्चन है 26। 26 क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन 26। 26 में क्या पूछता है? एक रोग होता है ब्लाइंडनेस, रतौंधी। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन पूछा था आपसे, किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन दिए गए थे विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो विटामिन ए आएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भाई रतौंधी में विटामिन ए। उसके बाद है क्वेश्चन 27। बिल्कुल इजी पूछ रहे सारा। 27 क्वेश्चन अभी देखो, इसमें तिल चट्टा, तिल चट्टा यानी कोकरोच। कोकरोच बताया था अभी मैंने। जो कोकरोच है ना वो क्या करता है? वायु नलिकाएं, वायु नलिकाओं होती है, उनमें नलिकाएं होती हैं, उनका एक नेटवर्क बनाता है, वो एक जाल सा बनाता है, तो उसके माध्यम से सांस लेता कहता है वो। ये चीज देखनी है हमने, वायु नलिकाओं के नेटवर्क से क्या करता है वो? सांस लेता है। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन दिए गए थे आपको झिल्ली, दूसरा ऑप्शन था भाई रंध्र, तीसरा ऑप्शन था भाई आपका गलफड़ा, और फोर्थ ऑप्शन था आपका श्वास नली। तो वायु नलिकाओं का जाल पूछा भाई, तो वायु नलिकाओं का जाल पूछा तो इसका मतलब रंध्र होना चाहिए भाई। ठीक है, तो उसमें होगा रंध्र। वैसे जितने भी कीट पतंगे होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो श्वास नली होती है उनमें। और तभी इनका जो जीवन काल है वो अल्पशय में होता है। ठीक है ना, श्वास नली, उसमें कोई भी अवरुद्ध हो गया, रुकावट हो गई, तो शीघ्र ही वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं भाई। उसके बाद है क्वेश्चन 28। 28 क्वेश्चन है ना, देखो समझने का है।
28 क्वेश्चन में ये पूछा भाई, निम्न में से कौन सा अल्पता से संबंधित नहीं है? अल्पता से संबंधित नहीं है, अल्पता से संबंधित नहीं है। देखो भाई, अल्पता का मतलब होता है अल्प, अल्प का मतलब थोड़ा। इसमें है ना 4 वो दी गई डिजीज। पहली डिजीज दी गई गोइटर गेंगा, दूसरी है भाई शक्करवी, तीसरी है भाई एनीमिया, और 4 दिया गया आपको मलेरिया। ठीक है, तो इनमें से है ना आपको एक ऐसी डिजीज बतानी है जो अल्पता से संबंधित नहीं है। अल्पता देखो भाई, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, जब ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें आएगा आपका आंसर गेंगा। तो गेंगा कैसे होता है? गोइटर से संबंधित है, गेंगा नामक रोग है। ठीक है, उसके बाद भाई मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन रहेगा आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपने है ना मैचिंग करनी है भाई। छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और भाई उधर स्टोमक यानी कि आमाशय और मुंह। ऑप्शन दिए गए थे भोजन को चबाना, भोजन का विलोडन, भोजन का अवशोषण, और लास्ट ऑप्शन था भाई मल का बनना। तो देखो इसमें क्या होगा। जो छोटी आंत होती है अपनी, वो क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है, यानी कि एब्जॉर्ब करती है वो, ठीक है ना। और जो बड़ी आंत होती है भाई, वो क्या करेगी? जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहां फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो मुंह है वो क्या करता है? भोजन को चबाने का कार्य करता है। और भाई जो उधर है स्टोमक आमाशय, वो बिलोडन का कार्य करेगा, ठीक है। तो छोटी आंत अवशोषण, बड़ी आंत जो भी अनवांटेड जो मटेरियल होता है वांछनीय, उसमें क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। उधर आमाशय क्या करेगा? बिलोडन करेगा। और जो मुंह है वो क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करता है। उसके बाद है क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 देखो भाई, आपने है ना वो करना था, मिलान करना। जैसे मच्छर, मच्छर का वहां क्या होता है? मलेरिया। और आपको दिया गया ऐसे ही बताना भाई, चूहा कौन सी बीमारी फैलाता है? ऑप्शन दिए गए थे रेबीज, टाइफाइड, प्लेग और डेंगू। तो चूहे से कौन सी बीमारी फैलती है भाई? प्लेग। कौन सी फैलती है? ठीक है भाई, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन।